नहीं दोस्तों आज आपको 15 से 20 क्वेश्चंस रिवीजन करवाने वाले हैं। और दोस्तों जो हर एक बार आती है, अगर ये वीडियो आप मिस कर दिए तो दोस्तों आपका 10 से तो 8 से 10 नंबर पक्की कम हो जाएगी, क्योंकि आपको इस वीडियो से 10 नंबर पक्की मिलने वाली है। आप जरूर सुन लें और वीडियो आप पहला बात की क्वेश्चंस लिखिएगा नहीं, क्योंकि आपका भाई आपको याद करवा देगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों पहला वीडियो है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अब दोस्तों इसको अगर आयोग पूछे तो किस तरह से क्वेश्चंस बना सकती है। कैल्शियम क्लोराइड का निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र क्या होगा, या कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखें, या कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताएं। इससे ज्यादा आयोग आपसे नहीं क्वेश्चंस कर सकते, लेकिन सभी का एक ही होगा आंसर और वो आपके ऑप्शंस में है। तो भाई हम ऑप्शन बोलते हैं। फर्स्ट में ऑप्शन है भाई ACaCl5 ClCl5। सेकेंड ऑप्शन B CaCl2 और C ClCl3 और D इनमें से सभी। तो भाई कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी CaCl2 होती है। CaCl2 ऐसे याद करते चलना है, कॉपी किताब अभी से फेंक दीजिए आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल पूछने की तरीका। तो दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होगी, और उसको भी इसी तरह से पूछ रहे रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगी। तो ऑप्शन तो दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ही देखते हैं। एक ऑप्शन नंबर ए में है H2SO4 ऑप्शन नंबर ए में, सुनिएगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी में है NaCl यानी कि नाइट्रोजन सोडियम की ओर लेके चले जा रहा है। और ऑप्शन नंबर सी में है H2SO3 और ऑप्शन नंबर डी में है निम्नलिखित में से सभी। तो भाई क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की जो संकेत अथी होती है, रासायनिक सूत्र होती है, वो H2SO4 होती है। H2SO4 ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होती है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, वायुमंडल में, ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको VVI मार दीजिएगा। वायुमंडल में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो तो एक आपका सेट में पक्की है। तो वायुमंडल में कितना % ऑक्सीजन की मात्रा है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 11, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 21 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 25। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जिसकी संकेत क्या होती है, वो होती है, और परमाणु संख्या क्या होता है, 8 होता है। तो उसका मात्रा क्या है, देखिए यहां से 3 क्वेश्चन बन गया। अथी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन का संकेत O, तो यहाँ पर और वायुमंडल में परसेंटेज कितना होता है ऑक्सीजन की, तो 21 होता है। क्या होता है, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन में कितना परसेंटेज होती है, तो 21। वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है, तो 21। पूछने की तरीका कैसे भी बोर्ड पूछे, आपको एकदम आंख मूंद के टिक मार देना है, ऐसे तैयारी होती है, ऐसे तैयारी करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन चौथा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है। पूछने की तरीका, नाइट्रोजन की संख्या वायुमंडल में कितनी है, पलट देगी। एन की संख्या वायुमंडल में कितनी है, तो एन होता है ना, वो नाइट्रोजन की संकेत होता है, तो ऐसे भी पूछ सकती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि आप लोग यहाँ वीडियो देख लिए दोस्तों। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो ए में है 52%, बी में 54, सी में 78 और डी में इन निम्नलिखित में से सभी। तो दोस्तों नाइट्रोजन की 78 होती है। नाइट्रोजन कितना % वायुमंडल में है, तो 78% वायुमंडल में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन, ऐसे तैयार होती है। और ऑक्सीजन कितना है, तो 21 और नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और नाइट्रोजन 78 दोस्तों। अगला, ब्लैक स्टंट रोग कौन सी फसल में होती है। ब्लैक स्टंट रोग कौन सी फसल में होती है, तो दोस्तों ए ऑप्शन में धान, बी में मटर, सी में मक्का और डी में गेहूं। ब्लैक स्टंट पिछला बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों कौन सी फसल में होती है, तो दोस्तों ए हो सकती है, इस बार भी आ जाए। तो दोस्तों गेहूं में, कौन सी फसल में, तो गेहूं में
कौन सी फसल में भाई? तो गेहूं में। गेहूं में कौन सी रोग होती है? तो ब्लैक स्टंट, जो पूरा जो अथी उथी के बाल उल को काला कर देता है, तो उसी को ब्लैक स्टंट बोलते हैं। ब्लैक स्टंट से बचाने के लिए हम लोग दवा ववा देते हैं, तो कभी काल होती है, कोई कोई फसल में होती है। दोस्तों अगला, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत वीवीआई। अब विटामिन ए का आविष्कार कौन किए? तो मैकुलन। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम में आ गया थाइमिन, ऑप्शन ई में थाइमिन, ऑप्शन बी में रेटिनॉल, ऑप्शन बी में रेटिनॉल, ऑप्शन सी में अस्करिक और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। ऑप्शन ई में क्या था? थाइमिन, ऑप्शन बी में रेटिनॉल। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की जैसे, तो रेटिनॉल होती है। क्या होती है? रेटिनॉल। विटामिन ए में का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। फिर 7वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको पता होगा ये, फिर भी चलते रहना चाहिए। ये ऑप्शन ए में है यकृत। बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए में यकृत, ऑप्शन बी में पिट्यूरी ग्रंथि, पिट्यूरी का मतलब आप समझ न रहे हैं, और ऑप्शन सी में सभी। सभी देखकर करवाइएगा कभी नहीं, क्योंकि सभी बहुत कम 50 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो एक सभी हो सकते हैं, और 50 क्वेश्चंस में से एक इनमें से कोई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई और सभी बच्चों को परेशान करने के लिए, बझाने के लिए, टाइम लेने के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको याद रहेगी तो आपको टाइम वहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार नहीं देनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन सेट होता है योग में। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? यकृत। यकृत कैसी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी कि पूछने की तरीका बहुत तरह से हो सकता है, लेकिन हम इतना अच्छा से आपको रिवीजन करवा देंगे कि अगर आपसे कोई अंधेरा रूम में भी कलम दे के बता दे, आप पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अंधेरा में भी आप यकृत लिख दीजिएगा। इतना आपको याद हो गया, हमको पता है। तो याद है तो थोड़ा सा बताइए, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चक्रिया गए, CaCl5, CaCl2, CaCl4 या इनमें से सभी? बताइए ना आप। CaCl2, CaCl2 केमिस्ट्री या के रट जाइए पूरा, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए 8वां, ECG शरीर के कौन सा अंग में पाया जाता है, या ECG शरीर के कौन सी अंग में पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन पहले हम सुनेंगे तब ना उत्तर देंगे, हमको तो याद है ही नहीं। तो ऑप्शन बताते हैं आपको, हृदय में, मस्तिष्क में, आंख में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं आ गया, तो जब कुछ ना बुझाए तो बी या ए मार दीजिए, न तो इनमें से कोई नहीं मारने से कोई फायदा है नहीं। तो ECG शरीर के कौन सा अंग में पाई जाती है? तो ECG दोस्तों हृदय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गई। ECG कहाँ पाई जाती है? तो शरीर के कौन सा अंग में? तो हृदय में, हृदय में। ECG हृदय, ECG हृदय, ECG हृदय। रट जाइए, क्या है कि VVI क्वेश्चन है, मार दीजिए यहाँ PVIT का, VVI के नाम पर 50 बार मार दीजिए, रटा। जय हिंद जय भारत, यहीं खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड था एक, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल था। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र? तो सूत्र बहुत VVI होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र H2SO3, ऑप्शन ए में H2SO3, MgCl2 और CaOH2 या इनमें से सभी। तो दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड तो Mg से मैग्नीशियम, और क्लोराइड तो 2 तो Cl2, ऐसे होता है। और उसको में भी देखिए क्लोराइड रहेगा, जहाँ ड रहेगा वहाँ 2, डाई ट्राई टेट्रा नोना हेक्सा, केमिस्ट्री में 2-3 का नाम होता है। तो CaCl2 था तो कैल्शियम क्लोराइड था, तो क्लोराइड था तो क्लोरीन के Cl और 2 क्लोराइड हो गया, तो डाई बन गया ना। तो ऐसे होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? तो MgCl2, MgCl2। अगला, नाइट्रोजन का संकेत था, नाइट्रोजन का संकेत था परमाणु संख्या बतलाएं। 1 से लेकर 20 तक आप अगर याद कर लेते हैं,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब अगर आप याद कर लेते हैं 20 तक मात्र, तो 2 नंबर आपको पक्की। तो यहाँ पर आप बोलिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या तथा संकेत क्या होगी। तो नाइट्रोजन के संकेत ऑप्शन में एम, एन, डी, एफ। तो नाइट्रोजन एन संकेत, परमाणु संख्या 7 और ऑक्सीजन के ओ परमाणु संख्या 8। तो ऐसे याद करते चलना है दोस्तों। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आपको आज 10 क्वेश्चन का क्लास हुई। इसको में से 2 से 4 पक्की आएगी। आपको उम्मीद बन गई होगी कौन कौन आएगी, वो आपको दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि आपको सभी तरह इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहती है। और आप अगर ये सब पढ़ लिए होंगे तो केमिस्ट्री से नहीं फिक्र रहिए, क्योंकि आपका 4 से 5 नंबर पक्की है तो पक्की है। बहुत मेहनत से क्वेश्चन खोज कर लाया हुआ है दोस्तों। और एक चीज़ आपके लिए एक संदेश है कि अगर आपका 10th में 40% से ऊपर नंबर है और आप भी 2024 में सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, वो भी बिना परीक्षा की, तो दोस्तों ऑल इंडिया में 40,800 पोस्ट पे ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती आने वाली है। और साल में 2-3 बार को भर्ती आती है दोस्तों, जिसको हम ज्वाइन कर चुके हैं। आपको A to Z प्रोसेस बताएंगे, कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करने पर GDS लोग बनते हैं दोस्तों। तो ये सारी बात आपसे होगी दोस्तों। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर ऐड हो जाए, क्योंकि दोस्तों उसको में 8,000 से भी अधिक पब्लिक आपको ऐड मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत।